बिला किसी ताख़ीर के मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मुतीउल्लाह बाजवा साहब को कि वो आए और आकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत और फ़ज़ाइल सहाबा इन दोनों उन्वानों पर गुफ्तगू फरमाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर मुतीउल्लाह बाजवा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल अनआम व हर्रमल हराम। अल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन व खलक़ल इंसान वल अनआम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल अनाम व अला आलिहिल इज़ामि व अला अस्हाबिहिल किरामि व अला मन इत्तबअल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ीन आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नुजूमु अमनतुल लिस्समा व अना अमनतुल लिअस्हाबी व अस्हाबी अमनतुल लिउम्मती फ़इज़ा ज़हब अस्हाबी अता उम्मती मा युअदून। हम्दु सना तारीफ़ात तस्बीहात तहलीलात व तकबीरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के।
दुरूद सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्किया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये पंखा बंद करवा दें ऊपर वाला, तो ये वाला पंखा बंद करवा दें। कोशिश अल्लाह ताला का फजल व एहसान है, उसकी बेपाया बे इंतहा रहमत है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और मखलूक़ात में से अशरफ बनाने के बाद तमाम इंसानों में आला तरीन, बेहतरीन और महबूब तरीन उम्मत में पैदा फरमाया और उम्मत के भी उस हिस्से में पहुँचने की तौफीक अता फरमाई जो माना अलैहि व सहाबी की आज असल बेहतर और महबूब शक्ल है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा मौजूद हैं, बिलखुसूस हमारे शेख जनाब मोहतरम मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनकी मौजूदगी में गुस्ताखी है। वैसे तो ये हुक्म है, इसलिए कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर देता हूँ। ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए सहाबा सेमिनार आप देख रहे हैं, पूरे मुल्क में एक ख़ास माहौल है और ये ख़ास माहौल कुछ ख़ास हालात की बिना पर है। वैसे तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आपको नहीं कहना चाहिए, उनका तज़किरा, उनका ज़िक्र, उनको याद करना, उनसे मोहब्बत करना ये किसी ख़ास हालात का तकाज़ा नहीं है, बल्कि ईमान का तकाज़ा है। और ख़ास तौर पर हम वो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्लाफ ने इस पर मेहनत की, जिन्होंने सहाबा के माबैन कोई तफरीक कायम नहीं की। जो फजीलत, जो मर्तबत, जो अहमियत उन्हें दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है, हम उसके कायल और अपनी तरफ से कोई तरतीब और अपनी तरफ से किसी का नंबर हमने नहीं लगाया। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हवालों से सहाबा किराम को, उनकी तरतीब को अपनी मर्जी से अखज़ किया या अपने किसी बड़े के कहने से अखज़ किया। फ़कीह गैर फ़कीह की बहस आजकल भी चल रही है। ये अल्लाह ताला का खालिस एहसान, उसका फ़ज़ल है कि अहले हदीस के अंदर कभी भी सहाबा के माबैन इस तरह का ज़ाती रुझानात और मैलानात पर मबनी कोई ऐसा एजेंडा हमारा नहीं है और ना होगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है इंशाअल्लाह। वक्त कम है और हुक्म मिल गया है कि इतना वक्त है, तो इंशाअल्लाह उसी के अंदर अपनी कोशिश से
ये जो खास हालात बनते हैं, ये क्यों बनते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, और ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। और ये जिम्मेदारी स्टेज पर बैठे हुए सिर्फ उलमा की नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा है। आसान बात करता हूं और जल्दी से समेटने की कोशिश में, जिनसे अल्लाह राजी हो उनसे हमें राजी रहना चाहिए या नहीं? सही जवाब दें जरा, अपने जज्बात वाला, क्योंकि असल तकरीर तो मेरे बाद है, मैं स्टार्टर हूं, तो स्टार्टर ज़रा तुर्श होता है, अंदर भूख लगाता है, ख्वाहिश पैदा करता है सुनने की, खाने की जैसे ख्वाहिश पैदा करता है। जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ, क्या उनसे हमें राज़ी रहना चाहिए या नहीं? जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक राज़ी रहे, उनसे राज़ी होना चाहिए या नहीं? अल्लाह तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है, ये भी एक नुक्ता है। अल्लाह तो बहुत जल्दी राजी हो जाता है। अहादीस का खुलासा शेखुल हदीस तशरीफ फरमाए, 16 साल का भूला हुआ शख्स, गुनाहों में पड़ा हुआ, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने वाला, नाफरमानी की इंतहाओं पे पहुंचा हुआ, हत्ता कि ऐसा जिसके बारे में कहा कि अगर इसके गुनाह जमीन और आसमान के किनारों तक पहुंच जाए, ये अपने घर से चल पड़े। चलना भी जरूरी नहीं, अपने ही बिस्तर पर अगर इसे याद आ जाए कि मेरा एक रब है, और वहीं लेटे लेटे उसी कैफियत में ये अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर और मौजूद पाए और उससे इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दे, उससे माफ़ी मांगना शुरू कर दे, अल्लाह राजी होता है या नहीं? बहुत आसान है। हालांकि जिस तरह से सहाबा ने अल्लाह को राजी किया, वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, वो बहुत अजीमत वाला रास्ता है, वो बहुत इस्तिकामत वाला रास्ता है, बहुत अजमत वाला रास्ता है। ऐसे नहीं राजी हुए, अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से, ऐसे नहीं वो बैठे बैठे हमारी तरह हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, बिल्कुल कर देता है। लेकिन सहाबा ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। उसमें जानें देना पड़ती हैं, ख्वाहिशें कुर्बान करना पड़ती हैं, औलादें कुर्बान करना पड़ती हैं। सहाबा ने वो रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह तो आसानी से राजी हो जाता है, बहुत ही आसानी से राजी हो जाता है। आपने वुजू किया, वुजू करके आप खड़े हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, छोटा सा एक जुमला आपने पढ़ा तो अल्लाह राजी हो गया। आप मस्जिद के लिए घर से निकले, एक कदम उठा रहे हैं, एक कदम रख रहे हैं, हर उठने वाला कदम आपके दर्जे को बुलंद कर रहा है, हर रखा हुआ कदम आपके गुनाह को माफ करवा, अल्लाह राजी हो रहा है। छोटी सी छोटी बात, राह चलते हुए कोई जानिया पानी पिला दे कुत्ते को तो अल्लाह राजी हो जाता है। रास्ते से एक कांटा उठा दे अल्लाह की रजा की खातिर तो अल्लाह। ये जो अगला हिस्सा है, वरज़ू अन, वो भी इनसे राजी हो गए, वो भी। ये दुनिया में किसी और तबके, किसी और जमात को पता नहीं चल सकता कि वो इनसे राजी हो गया। मैं भी कोशिश करता हूं, हमारे उलमा मशाइख भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं, हर फर्द चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन किसी के लिए आसमान से पैगाम नहीं आया कि इनसे राजी हो गया। जिनके लिए पैगाम आया है, एक तो पैगाम की कैफियत है, और अगली जो बात समझाना चाहूं, वरज़ू अन्हु, ये उससे राजी हो गए। बंदा अल्लाह से राजी नहीं होता,
एक नेमत मिले तो दूसरी की ख्वाहिश, दूसरी की तड़प रखता है। एक मुकाम पे पहुंच जाए तो उससे अगले मुकाम पे निगाहें रख लेता है। एक अजमत का मैदान सर करे तो उससे अगले की ख्वाहिश रखता है। ये वो तबका है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनसे राजी हो गया हूं और ये मुझसे राजी हो गए। और किस कैफियत में राजी हुए हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। वक्त कम है और ये वक्त का प्रेशर इधर मेरी लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, आप इनको देखें ताकि वक्त का प्रेशर अब कम हो जाए। नमाज थोड़ी लेट कर लेंगे अगर मेरी बात लंबी होगी, ठीक है ना। किस तरह से अल्लाह ताला ने इन पर इनामात किए हैं और किस तरह से ये अल्लाह पर राजी हुए। हम कोई गन पॉइंट पे नमाज नहीं पढ़ते और उन्होंने तलवारों के साये में नमाजें पढ़ी हैं। हमारा रास्ता, मस्जिद तक आने का रास्ता बहुत पुरअमन है और उनका रास्ता बहुत पुराशोभ था। हम पेट भर के आते हैं या नमाज पढ़ के जाके पेट भर लेते हैं। 1 2 4 नहीं, महीनों का खाना हमारे घर में जमा होता है। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने पेटों पे पत्थर बांधकर अल्लाह को राजी किया है। और शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। याद है आए थे एक दफा पत्थर बांध के और दिखाया था अपने आप को कि हमसे, और दिखाने की वजह ये नहीं थी कि हम भूखे हैं, दिखाने की वजह ये भी नहीं थी कि हमें खाना पहले खिलाया जाए, बल्कि अपनी कमजोरी जाहिर की कि हमसे ये चट्टान टूट नहीं रही। सबब क्या है, भूख बहुत शिद्दत की है, अब जोर नहीं लगाया जाता। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी भूख का जिक्र लोगों के सामने नहीं किया। आप उठाइए सीरत की किताबों को, तारीख के मजमूए को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर भूखे भी होते और किसी के घर इस ख्वाहिश से भी जाते कि खाना खाया जाए, तब भी आप जुबान से अपनी जरूरत का इजहार नहीं करते थे। लोग, आपके सहाबा आपको पहचान जाते, आपके चेहरा मुबारक से पहचान कर आपके लिए खाना लेकर आते। आपने अपनी जुबान से उनके लिए जरूरतें पेश नहीं की। आए आज आके कहने लगे या रसूलल्लाह बहुत मुश्किल है, ये पत्थर, ये चट्टान हमसे टूटती नहीं। और सबब क्या है, हमने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, हमसे हिम्मत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक बतन से कपड़ा उठा के दिखाया कि तुमने तो 1 बांधा है और तुम्हारे इमाम ने 2 बांधे हुए हैं, ताकि उन्हें हौसला हो। और जिस लीडर के आदमी पीछे हो, वो अगर तुम्हारे साथ चलता हो, वो सर्द गर्म तुम्हारे साथ बर्दाश्त करता हो, तुम शेर हो जाओगे। एक था ना लीडर हमारा भी, उसके बाद ऐसा कोई नहीं आया, तो अब हमारा हौसला भी वैसा ही है। अगर लीडर छुपते फिरते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं सामना ना हो। और जब अल्लाह ने एहसान अलैहि ज़हीर को हमारा लीडर बनाया था, हम थोड़े थे, बहुत कम थे, बहुत कम थे, हमारी मसाजिद ना होने के बराबर थी, लेकिन हम में वलवला, हम में जोश जज्बा ज्यादा था। कैसे अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इनका दिफा करना ईमान है, ईमान का हिस्सा है। इनका दिफा करना अल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अना अमानतुल अस्हाबी, फरमाया आसमान के सितारे आसमान की जमानत हैं, जब तक सितारे बाकी आसमान बाकी है। व अना अमानतुल अस्हाबी, और मैं जमानत हूं अपने सहाबा की। व अस्हाबी ले उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के आने वाले फितनों के सामने दीवार है, मजबूत बंद हैं। फैज़ा ज़हब अस्हाबी, जब मेरे सहाबा चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, मेरी उम्मत पर वो फितने आएंगे जिनका मुझसे वादा किया गया है। सहाबा बंद थे उस सैलाब, उस खौफनाक कुफ्र और शिर्क और जलालतों गुमराहियों के सैलाब के सामने।
सहाबा चले गए, हम तरह तरह के फितनों का शिकार हो गए। सहाबा कौन है? ये कैमरे लगे हुए हैं। सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगे हुए फिक्स कैमरे थे। ये सिर्फ सामने का जाविया बता रहा है, ये सिर्फ तकरीर के वक्त मुझे देख रहा है। सहाबा वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, हर जगह नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आपकी सीरत पाक, आपका लैलो नहार इसको कैच कर रहे, इसको कैप्चर कर रहे हैं, इसको नकल कर रहे हैं, आगे बयान कर रहे हैं। और कैसे बयान किया? सिर्फ जाविया इशारे दे के आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो सहाबी बता रहा है कि अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए ये बात कह रहे थे। और इस कदर एहतियात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी खास मौके पर कोई खास लिबास पहना है तो सहाबी आपकी बात बताते हुए साथ आपके उस मखसूस लिबास की बात कर रहा है। आका ने एक बात टेक लगाकर बयान की, उसी बात का अगला हिस्सा सीधे होकर बयान किया। सहाबी बयान करते हुए ये एहतियात भी साथ रखता है कि अल्लाह के नबी ने ये बात टेक लगाकर बयान फरमाई, और जब आप बात के इस हिस्से पर, इस मोड़ पे पहुंचे तो आका सीधे होकर बैठ गए। आपने किसी की कोई बात सुनी या देखी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के तासुरात बदले। सहाबी ने बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात हुई, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुतगय्यर हुआ। आका मुस्कुराए तो इतने मुस्कुराए कि आपके होंठ खिले। सहाबी ने बयान किया कि आपके होंठ खिले। आप मुस्कुराए, थोड़ा और मुस्कुराए तो दांत मुबारक नजर आए। सहाबी बयान करते हुए, एहतियात करते हुए बताता है कि आका के ये सामने वाले दांत नजर आए। अल्लाह के नबी थोड़ा और मुस्कुराए, आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आई। सहाबी बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह के नबी की दाढ़ें नजर आई। ये फिक्स कैमरे थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे इल्म के मुताबिक इससे बड़ी बात कोई नहीं, इससे बड़ा दीनी तकादा कोई नहीं, इसलिए कि कोई अमल काबिल कबूल नहीं जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ना हो। और शेख मोहतरम पास बैठे हैं, तौसीक कर सकते, तरदीद भी कर सकते। आइए देखिए उलमा असलाफ का ये तरीक़ेकार। कोई अमल, दीन का कोई अमल अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो, आपकी सुन्नत उस पर हमारी रहनुमाई ना करती हो और आपकी सुन्नत उसके मुखालिफ जाती हो, वो अमल कितना भी बड़ा हो, कितना ही आला क्यों ना हो, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या कुछ किया और कौन सा अमल किस अंदाज से किया, सिर्फ सहाबा ने बयान किया। अगर सहाबा को अपनी जिंदगी से निकाल दें, उनकी इज्जत व एहतराम न करें, उन पर एतमाद न करें, उनके कहे हुए पर एतमाद न करें, उनकी अजमत के कायल न हूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये अमलन इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। कौन बताएगा? कौन बताए कि नबी रात को कितनी देर क़याम करते थे? कौन बताए? कोई बता सकता है? बताने वाला याद है, कई दफा ये मिसाल ज़िम्नन जिक्र की कि बताने वाला कहता है मैं आया मस्जिद में, अल्लाह के नबी खड़े थे, मेरा दिल चाहा कि मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊं। खड़ा हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम बकरा पढ़ रहे हैं, अल बकरा। मैंने सोचा 100 आयतें पढ़कर रुकू में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी बकरा मुकम्मल कर दी। दिल में आया कि अल बकरा के बाद रुकू में चले जाएंगे। आपने अन्निसा शुरू कर दी,
अब सोच रहा हूं शायद अन्निसा खत्म करके चले जाएंगे। आपने आले इमरान शुरू कर दी, आले इमरान खत्म करके ये 5 सवा 5 पारे बनते हैं, ये पढ़कर तुम्हारे महबूब ने रुकू किया। रुकू सहाबी बयान करता है उतना लंबा जितना क़याम था। कौन बयान करेगा, कौन बतलाएगा, कौन उस नक्शे को खींचकर सामने लाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम बदर के मौका पर मुकामे अरीश पर अपने रब के सामने इतना गिड़गिड़ाए? कौन बतलाएगा? सैयदना अली से ना पूछें तो किससे पूछें? जो कहें कि रात को सब सो गए, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त को ओट बनाकर उसको सुतरा बनाकर आप खड़े हैं, आप इबादत कर रहे। रात के किसी पहर फिर मेरी आंख खुली, आप खड़े थे। फिर तीसरी मर्तबा मेरी आंख खुली, आप खड़े थे। हत्ता के फजर हो गई, मैंने देखा कि आप खड़े थे। कौन बतलाएगा कि जंग के दौरान मेरा दिल चाहा मैं आका की ज़ियारत करके आऊं, शायद जिंदगी यहां से वापस जाने का मौका दे या ना दे। मैं आपके खैमे में दाखिल हुआ, अल्लाह के नबी सजदे में थे, मैं फिर गया तो आप सजदे में थे, मैं फिर गया तो आप सजदे में थे। कौन बतलाएगा कि वो रात, सर्द रात, जिस रात आप सहाबा को तरगीबात दे के कह रहे हैं जाओ अपने दुश्मनों की, अहज़ाब में आए हुए सारे दुश्मनों की खबर लेके आओ, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूं, वापिस लौटने का वादा देता हूं। अल्लाह अकबर। और आखिरी तीसरा वादा तवील रिवायत में इख्तिसार से पेश कर रहा। तीसरा वादा कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह उसको मेरा हमसाया बना दे जन्नत में। कोई नहीं उठ रहा, कौन बताएगा? ये हुज़ैफा बताएगा कि मुझे मेरा नाम लेकर आका ने कहा तुम जाओ, जाके तुम वहां से जासूसी करके आओ। मैं गया और रात भर की जासूसी से जब थका हुआ वापस आया, गया था तो आका मुसल्ले पे थे, वापस आया तो आका मुसल्ले पे थे। सहाबा को निकालो तो दीन पूरा हो सकता। और खत्म नबूवत कितना हसास अकीदा है, अगर सहाबा को निकाल दो तो समझ आ सकता। और खत्म नबूवत सिर्फ इतना नहीं कि आपके बाद किसी और को नबी नहीं मानेंगे। अल्लाह की कसम, इसकी अमली हैसियत, इसकी हुज्जियत सहाबा ने वाज़े की कि नबी अलैहिस्सलाम की बात आ जाए, आपका कौल आ जाए, आपका फेल बयान कर दिया जाए। सहाबी वो है जिसने इस पर अमली तौर पर पहरा दिया। और आज अल्लाह के फजलो एहसान से अहले हदीस इस पर पहरा देता है कि एक तरफ सारी कायनात की बात आ जाए, एक तरफ मेरी जाती ख्वाहिश हो, मेरे उलमा की ख्वाहिश हो, मेरे मसलक के तकाजे हूं, मेरे मुल्क के तकाजे हूं, और दूसरी तरफ आमना के लाल की बात आ जाए, सारी दुनिया को छोड़ा जा सकता है, आमना की लाल की बात को छोड़ा जा सकता। ये अमली हैसियत है खत्म नबूवत। मिसाल दूं ताकि आपको याद रहे। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, ऐसे तो ना करो, मैं तकरीर लंबी कर देनी। अबू बकर रज़ी अल्लाह, वो बदबख्त चीख चीख के उनके खिलाफ क्यों भौंकता है पता है? उसे पता है कि ये सबसे मजबूत कला है, इसको गिराया तो सब कुछ गिर जाएगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला खलीफतुर रसूल हैं, नबी पाक के जानशीन हैं, आपके हाथों के बनाए हुए इमाम हैं। आपकी मजलिस है, बनु गितफान के लोग आते हैं, सुलह कर लें। बड़ी खूनरेज लड़ाइयां हुई, दोनों अतराफ के बहुत से लोग मुसलमान शहीद हुए, वो मारे गए। आज सुलह करने के लिए आए। हजरत अबू बकर कहते हैं सुलह कर लेते हैं, लेकिन सुलह होगी जिल्लत वाली। तुम जिल्लत वाली सुलह कबूल करोगे तो फिर मानेंगे। ये जिल्लत वाली सुलह क्या है जी? फरमाया जिल्लत वाली सुलह ये है, हमारे शुहदा की दियत दो और तुम्हारे मारे जाने वाले सब जहन्नुम वासिल हैं। अल्लाह अकबर। बनु गितफान तो मानने को तैयार हैं। अपने साथियों में से वो खड़ा हुआ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था इसकी जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला।
अल्लाह के रसूल के खलीफा, ये जिल्लत वाली सुलह की दलील क्या है? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं दलील तो कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह का कौल मेरे पास तो कोई नहीं, ये जाती रुझान है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कौम के साथ सुलह करते हुए ऐसा कोई मुतालबा रखा। अब क्या करना चाहिए था सहाबी रसूल खलीफत रसूल को? मैं इस्लाम में पहला, मैं बड़ा, उम्र में, इल्म में, अज़मत में, सहाबियत के शर्फ में मैं खलीफा, हाकिम वक्त, नबी अलैहिस्सलाम का जानशीन, मेरी बात मानी जाएगी? नहीं। साथी ने सिर्फ तवज्जो दिलाई है, रसूलुल्लाह के अमल से यह बात नहीं मिलती। अबू बकर ने फौरन अपनी बात को वापस ले लिया। दूसरी दलील, मैं चारों की दलीलें फटाफट पेश कर देता हूं। अल्लाह, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला, मारूफ मिसालें हैं, सिर्फ इशारा करता वक्त जल्दी क्या फैसला, कितने ही ऐसे फैसले हैं, कितनी ही ऐसी बातें हैं। उमर ने अपनी मर्जी के फैसले जारी किए रज़ी अल्लाह तआला। आके बताने वाला कोई सहाबी, कोई आम सहाबी, तब भी रुजू, आम औरत है तब भी रुजू, कोई बड़ा सहाबी, कोई इसरार नहीं, कोई इनकार नहीं। यह है खत्म नबूवत की अमली तौर पर हैसियत को मानना, अपने जाती मैलानात, रुझानात, अपनी ख्वाहिशात, अपने फैसलों को वापस लेना। क्यों वापस लिया जाता है? इसलिए इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना, बोलो समिअना। ये है सहाबा मायार। इसलिए फैसला जारी कर दिया कि आज के बाद हाथ की दियत, हाथ की दियत, ये इन उंगलियों की दियत ऐसे होगी, इस अंगूठे के 15 ऊंट होंगे, इस उंगली के 9 ऊंट होंगे, इन दोनों दरमियान वालों की वालियों के 10-10 ऊंट होंगे और आखिरी के 6 ऊंट होंगे। फैसला लिख के भेज दिया। मिस्र से एक सहाबी औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने यह बात सुनी, मदीना आए खत लेकर और आके कहा ये आपका फैसला है? जी मेरा फैसला है। फरमाया ये आपका फैसला दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि मेरे पास दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और आपका फरमान है, अला इन्न फिल असाबि फिद्दियति सवाउन, हाथ की उंगलियां दियत में बदले में बराबर होती हैं। आखिरी उंगली, छोटी उंगली के भी 10 ऊंट हैं और इस अंगूठे के भी 10 ऊंट हैं। आपने फैसला कैसे कर लिया? अब उमर रजी अल्लाह तआला को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए था? आज का इमाम पीछे हटने को तैयार नहीं, आज का मौलवी जिद करता है, आज का पीर फकीर, आज का शेख पीछे हटने को तैयार नहीं। जरा जरा से लोग हैं मेरे मुताबिक, प्रोग्राम ही चलते हैं मेरे मुताबिक। और जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए उसके बाद सारी कायनात का मेरे मुताबिक खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा। सहाबा ने यह पहरा देकर दिखाया। कहा कातिब को बुलाओ, कातिब आया, लिखो मेरा फैसला लिखो। लिख दिया। दूसरी लाइन में दूसरा जुमला लिखो, औफ बिन मालिक की रिवायत लिखो, इसकी सनद से, इसके नाम से नबी पाक का कौल लिखो। लिख दिया। कहा तीसरा जुमला लिखो मेरे खत में, रुद्दू कौला उमरिन व नफिजू कौला रसूलिल्लाह। सारे मुल्क में फैला दो, मेरी तौहीन नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मैंने कलमा उसका पढ़ा है तो बात भी उसी की चलेगी। ये नहीं कहा कि मैं तो वो हूं जिसके बारे में कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी बनता तो ये होते। ये दलील पेश नहीं की कि मुझ पर इल्हाम होता है। ये दलील पेश नहीं की कि मेरे बारे में कहा था कि मेरे बाद अगर कोई मुहद्दिस के मुकाम पर फाइज है तो ये है। ये नहीं कहा।
कि नबी अलैहिस्सलाम तो मेरे मशवरे को कबूल करते, मेरे मशवरे से तो कुरान उतरता था, बल्कि कहा रुद्दू कौला उमरिन व नफिजू कौला रसूलिल्लाह, सारे अरब में बात फैला दो, उमर की बात को छोड़ दो, रसूलुल्लाह की बात को इख्तियार कर लो। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फैसला जारी कर दिया, अमीरुल मोमिनीन ने हज तमत्तु नहीं होगा, हज किरान नहीं होगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने इहराम बांधा और नीयत, चूंकि नीयत हज उम्रे की एलानिया करना पड़ती है। वैसे कितनी नीयतें हैं जो एलानिया करना पड़ती हैं? क्यों भाई वो पता जे कि नमाज वाली 2 नीयतों का इजहार जरूरी है। एक, किसी भी जानवर को ज़िबा करते हुए, और दूसरा हज उम्रे की नीयत। ये 2 का इजहार जरूरी, बाकी सारी नीयतों का ताल्लुक दिल से है। नीयत का ऐलान किया, लब्बैक बि उम्रतिन व हज्जतिन, एलानिया इहराम बांधा, एलानिया अपनी नीयत का इजहार किया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। क्या खूबसूरत जुमला है। फरमाया मैं किसी के कौल के लिए रसूलुल्लाह की बात को नहीं छोड़ सकता। और जिसके कान में पड़ा है, उस्मान ने कोई जिद नहीं की, अपने फैसले से रुजू कर लिया है। चौथा फैसला, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला। उस वक्त भी ये बदबख्त थे। क्यों शेख? उस वक्त भी ये बदबख्त थे। ये जो भागा है लंदन, वो भी और इससे पीछे वाले भी क्या कहते हैं? अल्लाह ने अली को पैदा नहीं किया, अल्लाह को अली ने पैदा किया है। माज़अल्लाह, उस वक्त भी थे। ये बीमारी बड़ी पुरानी है। इन्होंने कहा कि अली तो अल्लाह है, अली ही खालिक। अल्लाह अकबर। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनको पकड़ा और जला दिया। हम तो सिर्फ इतना सा मुतालबा कर रहे हैं, पकड़ के जेल में डाल दें, कानून के मुताबिक फैसला कर दें। हजरत अली का जो फैसला अगर वो नाफिज करवाएं तो फिर बाकी बचेगा कोई? हम तो बड़ा मामूली सा मुतालबा कर रहे हैं, इनको पकड़ो और इनको जेलों में बंद करो, कानून के मुताबिक फैसला करो। हजरत अली ने जला दिया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने खत लिखा हजरत अली रज़ी अल्लाह और कहा अगर मैं वहां होता तो मैं किसी को आग में ना जलाता, इसलिए कि प्यारे नबी का फरमान है मम बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, जो दीन बदले। गोया जो अली को अल्लाह समझे, अली को अल्लाह के बराबर कहे, अली को अल्लाह का खालिक बनाए, वो दीन बदलने वाला मुर्तद है। और मुर्तद की सजा क्या है? कत्ल कर दो। दूसरी रवायत लिखी कि आपने तो इन मुर्तद्दों को जलाया है, इनको कत्ल करना चाहिए था। मैं तो उस नबी को मानता हूं जिसने कहा था चींटियों को भी जलाने का किसी को इख्तियार, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, चींटियों के बारे में कहा था किसी को इख्तियार नहीं है कि जो अजाब अल्लाह दे सकता है, जो अल्लाह के लिए मखसूस है, वो सजा कोई इंसान किसी को दे दे। बेशुमार बातें हैं। एक पहलू और अर्ज करके बात खत्म करता हूं, और ये पहलू आपके लिए है, मेरे लिए है, प्रैक्टिकल है। किसी की अजमत का कायल होना एक बात है और उसके रास्ते को इख्तियार करना एक बात है। दोनों में से महबूब चीज कौन सी है? सही बात क्या है? क्या ख्याल है? अजमत के कायल भी हुए और रास्ता भी वो इख्तियार करें। क्यों? कि अर्श वाले ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, हिदायत पर वो पहुंचेगा जो अबू बकर के रास्ते पर चलेगा, हिदायत पर वो पहुंचेगा जो उमर के रास्ते को पकड़ेगा, हिदायत को वो पहुंचेगा जो उस्मान और अली, जो तलहा जुबैर, जो सहाबा किराम के रास्ते को इख्तियार करेगा। सहाबा का रास्ता क्या है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते थे। आप भी करते हैं? फिर जरा फर्क महसूस करें कि वो एतमाद करते थे तो दूसरी बात होती, नबी अलैहिस्सलाम का कौल आ जाए, आपका फेल आ जाए, आपका फरमान आ जाए, हत्ता कि आपकी किसी बात पर खामोशी साबित हो जाए, तो सहाबी को अपनी जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि मैं रातों रात अक्सा गया तो कोई परेशानी, कोई अकली दलाइल का तलाश। आप यहां कहते हैं ना, कुरान के उस हिस्से को मानेंगे जो अकल के मुताबिक है, हदीस मानेंगे जो अकल पर फिट बैठती हो। यही रास्ता है सहाबा का। नबी अलैहिस्सलाम कह दें कि मैं अक्सा से आसमान की सैर करके आया, तो पलट के किसी और से जाके नहीं पूछता कि यह बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कह दें मैंने नमाज़े कुसूफ पढ़ाते हुए अभी जन्नत देखी है, अभी जहन्नम मेरे करीब लाई गई, पीछे 3 फुट पर खड़ा होने वाला सवाल नहीं करता पलट के कि ये कैसे हो सकता है कि आपने देखी और हमने नहीं देखी। अल्लाह के रसूल कह दें पेट पे पत्थर बांधे हुए, चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए, पीछे यहूदियों का खौफ, अंदर मुनाफिकीन की साजिशें, सामने मक्का वाले और दीगर कबाइल वाले, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदते हुए, उसी चट्टान को तोड़ते हुए बशारतें दे रहे हूं कि तुम्हें बशारत हो, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो, तुम कैसरो किसरा के महल्लात को गिराने वाले हो, तुम गालिब आने वाले हो। कोई एक भी ऐसा नहीं जो सवाल उठाए या रसूलुल्लाह क्या बात कर रहे हैं, यहाँ जान का खौफ पड़ा है, यहाँ खाने को कुछ पास नहीं है, दुश्मन हमारे सर पे बैठा है। और कुरान कहता है वइज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। कैफियत ये है आंखें फट चुकी हैं खौफ से, और दिल खौफ के मारे हल्क में आए हुए हैं, और लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे हैं, लेकिन वो जो गुमान करने वाले हैं वो सब खोटे थे। सच्चे वो थे जिनके बारे में फरमाया रिजालुन सदक़ू। ये सच्चे हैं, ये सच्चे हैं। पेट पे पत्थर बांध के भी खौफ के आलम में चारों तरफ दुश्मनों में घिरे हुए, अगर रसूलुल्लाह कह दें कि तुमने कैसर के कलों को फतह करना है, किसरा के महल्लात तुम्हारे होंगे, उस वक्त जब कोई उम्मीद सामने नहीं और कोई जमीनी हकायक इसके हक में नहीं, सहाबी को एतमाद है, सहाबी को एतमाद है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर मुझे और आपको ऐसा एतमाद मिले, फिर हिदायत पर पहुंचेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल आ जाए, आपकी बात आ जाए। देखें, नारा लगाना तो आसान काम है। नारे लगाने वाले अभी अगला महीना शुरू होने लगा ना, नारों वाला, सदके या रसूलुल्लाह। नारा लगाना तो आसान काम है, लेकिन उस नारे पर अमल कर दिखाना मुश्किल काम है। सहाबा वो हैं जिन्होंने नारा नहीं लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर, आपके एक एक फरमान पर, आपकी एक एक ख्वाहिश पर, आपके एक एक इशारे पर अमल करके दिखाया है। और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ही महबूब था, इसीलिए वो पक्के थे। और ऐसे ही नहीं, वो खत्म नबूवत के लिए एक जंग, खत्म नबूवत के लिए लड़ी जाने वाली जंग, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी भर की जंगों में शहीद होने वाले, और आपके साथ दीगर सहाबा के साथ जो इसके बाद हुआ, कोई इतनी बड़ी शहादतें किसी और जंग में नहीं हुई जो एक एक जंग सिर्फ खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए लड़ी गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोशन रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सुन्नत पर चलने और उनकी मोहब्बत को अपने सीनों में महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिएगा, सहाबा की मोहब्बत, हमारे असलाफ वो तालीम दिया करते थे अपने बच्चों को अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बत का,
ऐसे उनको तालीम देते थे, ऐसे उनको याद करवाते थे जैसे अपने बच्चों को लोग कुरान मजीद की कोई सूरत याद करवाते हों। आपके अंदर ये जज्बा बेदार ना हुआ, ये हमारी खामी है, ये हमारी कमी है। और मैं बिल्कुल वाज़े एलानिया कहता हूँ, ये जो बहुत बड़ी तादाद पिछले 10-15 सालों में आपको एक बड़ी तादाद लगती है, एकदम एक फिरके की, एक तबके की, जो इतनी तादाद है नहीं एक्चुअली। ये हुआ क्या है, ये जो कच्चे पक्के थे ना इधर वाले, ये लुढ़क लुढ़क कर उधर गए हैं, इसलिए कि हमने ये तालीम कम कर दी और इस पर फोकस कम कर दिया। अल्लाह ताला हमें इस बात को इस समझने की तौफीक अता फरमाए और एहसास अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।